साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जेलर ने कहा था ना सर, कोई फायदा नहीं। जिस लड़की ने वकील के लिए हाँ नहीं की, अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं कहा, वो उम्र कैद का लालच क्या करेगी। विराज ने सृजन की ओर देखा और कहा, अब क्या करें, ये तो बिना कुछ कहे चली गई। सृजन ने कहा, आई डोंट नो, पाटिल सर ने उसे लाने के लिए भेज दिया और यहां ये बात ही नहीं सुन रही। जेलर ने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है मगर पता नहीं कि कान करेगा या नहीं। विराज ने कहा, क्या रास्ता? जेलर ने कहा, वीरांगना की माँ और बहन यही है मसूरी में। उसकी बहन काव्या आईएएस ऑफिसर है। अगर वो वीरांगना से बात करें, मगर वो उनसे मिलती तक नहीं है। विराज ने कहा, हाँ मगर ट्राई करने में क्या जाता है। शाम को विराज और सृजन आईएएस काव्या के घर पर थे। काव्या ने पूरी बात सुनी और कहा, जेलर सर ने ठीक कहा, वो हमसे मिलती तक नहीं तो हमारी बात क्या सुनेगी। विराज ने कहा, पर ऐसा क्यों नहीं मिलती वो आपसे? काव्या ने कहा, अरेस्ट होने के बाद वो दिल्ली स्पेशल विंग में थी तो उन्होंने मिलने नहीं दिया 3 महीने। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, तब भी मिलने नहीं दिया गया, और जब वो यहां मसूरी आ गई तब उसने खुद ही मना कर दिया मिलने से। सृजन ने कहा, शायद उसे याद आ गया होगा कि तुम उसकी अपनी बहन नहीं हो। काव्या ने गुस्से में उसे देखा। विराज ने काव्या की ओर देखा तो उसने कहा, मेरे पापा ने उसे गोद लिया था जब वो 2 साल की थी, पर वो मेरी बहन थी, है और हमेशा रहेगी। सृजन उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, चलें विराज, यहां हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। काव्या भी उठ गई और उसने गुस्से में कहा, मैं जानती हूं सृजन, तुम वीरांगना से नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हारे मामा जी को मार डाला, मगर कभी तुमने जानने की कोशिश की कि जो हुआ वो क्यों हुआ? विराज ने कहा, फिलहाल तो हमें वीरांगना इस केस में चाहिए, मगर कैसे उसे इस केस में लाया जाए समझ नहीं आ रहा। काव्या ने सोचते हुए कहा, जिसने आपको यहां भेजा है वही आपकी मदद कर सकता है। पाटिल सर की बात वीरांगना से हो सके तो वो कभी उनकी बात नहीं टालती थी। वही थे जो वीरांगना को हमारे घर लेकर आए थे। विराज ने सिर हिलाया और वो और सृजन बाहर जाने लगे। विराज पीछे मुड़ा और उसने कहा, वी विल मीट अगेन सून। काव्या मुस्कुरा दी। शाम को वीरांगना संघ एसटीएफ की पूरी टीम दोबारा उस कमरे में थी। जेलर भी वहीं था। विराज ने एक फोन वीरांगना की ओर बढ़ाया और कहा, कोई तुमसे बात करना चाहता है। वीरांगना ने फोन की तरफ देखा और फिर विराज की तरफ, मगर फोन नहीं लिया। सृजन ने कहा, पाटिल सर तुमसे बात करना चाहते हैं। वीरांगना ने सृजन की ओर देखा और फोन ले लिया। दूसरी तरफ से पाटिल की आवाज आई, वीरांगना, ये तुम हो ना बेटे? वीरांगना ने कुछ नहीं कहा। पाटिल ने कहा, मैं तुम्हारी खामोशी समझता हूं बेटे, ये जो तुम्हारे सामने पेपर हैं, ये सिर्फ मिशन नहीं है, तुम्हारे 3 साल का इंतजार है। कमिश्नर सिंह तुम्हारे डैड नहीं, मेरे भाई जैसे थे। तुम बचपन में कहती थी ना कि आई एम योर एंजल। दिस टाइम एंजल नीड योर हेल्प। तुम्हें कमिश्नर सिंह की मौत का बदला लेने का आखिरी मौका मिला है। प्लीज साइन दोज पेपर्स एंड कम टू दिल्ली। कम बैक टू होम बेटा। वीरांगना ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। उसने पेन उठाया और पेपर साइन कर दिए। विराज ने खुश होकर कहा, जेलर सर, हमारा दिल्ली जाने का इंतजाम करिए। अगली सुबह वो सब दिल्ली में थे। एसटीएफ का पूरा स्टाफ वीरांगना को देखकर हैरान था। वीरांगना पाटिल के सामने भी खामोश रही। उसकी चुप्पी से सब हैरान थे। सबने मिशन को समझा और सारी प्लानिंग को भी। वीरांगना तब भी खामोश ही रही। जब सब बाहर निकलने लगे तो गोयल ने सृजन और विराज से कहा, वीरांगना का कड़ा पहरा रखना। यह खामोशी तूफान से पहले की है। अगर ये भागने की कोशिश करे या फिर तुम्हारे रास्ते में आए तो तुम्हें पता है क्या करना है। पाटिल ने वीरांगना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, थैंक्स माय सर्वाइवर रिबल। वीरांगना ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चली गई। रात को वो सब मॉरिशस के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो सब पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े। सृजन बीच बीच में वीरांगना को देख रहा था। वीरांगना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विराज चौकन्ना था। थोड़ी दूर एक गाड़ी के पास 4 मॉरिशस पुलिस के ऑफिसर खड़े थे। सृजन उनके पास गया और कुछ बात करने लगा। साहिल ने कहा, ये लोग हमें लेने आए हैं। आहना ने उनकी ओर देखा और कहा, हाँ, ये हमें सेफ हाउस तक ले जाएंगे। हमारी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। सृजन लौटा तो उसके पास हथकड़ी थी। विराज ने हैरानी से कहा, ये किस लिए सृजन? सृजन ने वीरांगना की ओर देखा और कहा, इसके लिए। वीरांगना ने हथकड़ी की ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। विराज ने कहा, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है सृजन। सृजन ने कहा, जरूरत है विराज। भूल गए गोयल सर ने क्या कहा था? इतना कहकर वो वीरांगना के पास गया और उसने कहा, हाथ आगे करो। वीरांगना ने बिना कुछ कहे हाथ आगे कर दिए। सृजन ने हथकड़ी लगाई और चाबी अपने पास ही रख ली। फिर वीरांगना की ओर देखकर उसने कहा,
किसी वहम में मत रहना तुम वीरांगना सिंह, तुम आज भी बस एक कातिल हो। वीरांगना ने मुंह फेर लिया। तभी मॉरिशस पुलिस का एक ऑफिसर वहां आकर कहने लगा, वी नीड टू गो सर, प्लीज लीड द वे। सृजन ने कहा, श्योर ऑफिसर। इतना कहकर वो गाड़ी की ओर बढ़ गया। आहना ने हैरानी से कहा, लीड द वे मतलब उन्हें रास्ता नहीं पता क्या? फिराज ने कहा, नहीं, सेफ हाउस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मैं और सृजन जानते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। अब चलो। सबने अपने बैग उठाए और गाड़ी में डाल दिए। वीरांगना ने मॉरिशस ऑफिसर्स पर एक नजर डाली और गाड़ी में बैठ गई। उसके आजू बाजू में साहिल और आहना बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर सृजन था और विराज उसकी बगल में। सृजन ने मिरर में वीरांगना की ओर देखा। वीरांगना की नजर उससे मिली और वीरांगना ने मुंह फेर लिया। सृजन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनकी गाड़ी आगे थी और मॉरिशस ऑफिसर्स की उनके पीछे। थोड़ी दूर हाईवे पर चलने के बाद वो लोग जंगल के रास्ते हो गए। जंगल बिल्कुल ही सुनसान था। तभी अचानक जोर का धमाका हुआ और सृजन ने जोर से ब्रेक मारे। आहना ने कहा, अब ये क्या हुआ? मॉरिशस पुलिस की गाड़ी भी रुक गई। उनमें से एक ऑफिसर निकल कर आया और सृजन की विंडो पर नॉक किया। सृजन ने विंडो नीचे की। उस अफसर ने कहा, सर आर यू फाइन? उसका इतना कहना था कि एक गोली चली और पूरी विंडो उस ऑफिसर के खून से लाल हो गई। तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। 7 लोग जिनके चेहरे पर कपड़ा बंधा था उन पर गोलियां बरसा रहे थे। विराज और सृजन तुरंत विराज वाली साइड से बाहर निकले। वो दोनों उन पर गोलियां चलाने लगे। एक एक करके बाकी के 3 मॉरिशस ऑफिसर्स भी मारे गए। साहिल गन लेकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करते हुए बोला, आहना, वीरांगना का ध्यान रखना। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करके फायरिंग करने लगा। वो गुंडे गोलियां बरसाए जा रहे थे। सृजन और विराज ने 3 को मार गिराया था, पर 4 अभी भी बाकी थे। सृजन ने कहा, विराज, मेरी गोलियां खत्म हो रही हैं। विराज ने कहा, मेरी भी। इतना कहकर उसने साहिल से पूछा, साहिल, साहिल, गोलियां। साहिल ने अपनी गन चेक की। सिर्फ 4 गोलियां बची थी। उसने विराज को उंगलियों से 4 का इशारा किया। विराज ने कहा, बूट में सारी बुलेट्स और गन्स हैं। सृजन ने कहा, हाँ, पर गाड़ी तक पहुंचेंगे कैसे? ये लोग तो ऐसे गोलियां चला रहे हैं जैसे थोक में खरीद कर लाए हैं। विराज ने कुछ सोचा और फिर गाड़ी में बैठी आहना को इशारा किया। आहना ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकलने लगी। जाते जाते आहना ने वीरांगना से कहा, कुछ होशियारी मत करना और यहीं रहना। वीरांगना ने हाथ ऊपर करके अपनी हथकड़ी दिखाई। आहना सर हिलाकर बाहर निकल गई। जैसे ही आहना बाहर निकली, विराज ने कहा, सृजन, आहना को कवर करो। सृजन ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी के पीछे से आहना की ओर बढ़ गया। आहना ने बैग निकाला और दूसरी तरफ से विराज के पास जाने लगी। अचानक एक गुंडे ने उसके पैर के पास एक छोटा सा बम फेंक दिया। सृजन ने यह देखा और वो तुरंत आहना को लेकर दूसरी तरफ कूद गया। मौका देखकर एक गुंडे ने वीरांगना की तरफ का दरवाजा खोल दिया, मगर दरवाजा खोलते ही उसे एक जोरदार लात पड़ी। आहना और सृजन गिर पड़े थे। विराज और साहिल उन तक पहुंचे। वो गुंडे भी गन लेकर उन तक पहुंचे। विराज और सृजन ने उन्हें देखा और गहरी सांस लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी अचानक पीछे से गोलियां चली और उन तीनों गुंडों के सिर के परखच्चे उड़ गए। वो गिरे तो पीछे वीरांगना गन ताने खड़ी थी। उसके हाथ में कोई हथकड़ी नहीं थी। विराज, सृजन, साहिल और आहना उठ खड़े हुए। वीरांगना ने गन गिरा दी। साहिल ने गुंडों की लाशों की ओर देखा और कहा, तीनों को सिर पर मारा। सृजन ने कहा, हाँ हाँ, हेडशॉट उसका फेवरेट है। विराज वीरांगना को देख रहा था। सृजन ने वीरांगना से पूछा, हथकड़ी कैसे खोली तुमने? वीरांगना ने एक हेयर पिन आगे कर दी। सृजन ने सिर हिलाते हुए आहना की तरफ देखा। आहना ने हैरानी से सिर पर हाथ फिराया और कहा, पर इसने ये पिन निकाली कब? सृजन ने पैर पटकते हुए कहा, मैंने कहा था ना, इसके साथ होशियार रहना। विराज ने कहा, इसने हमारी जान बचाई है सृजन। सृजन चुप कर गया। साहिल ने कहा, जान तो बच गई, पर अब करेंगे क्या हम? सृजन ने कहा, सेफ हाउस जाएंगे और क्या। पीछे से एक आवाज आई, डू यू रियली थिंक दैट योर सेफ हाउस विल बी सेफ फॉर अस? सब पीछे घूमे तो वीरांगना हाथ लपेटे खड़ी थी। आहना ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, यह बोलती भी है? वीरांगना ने उसे घूर कर देखा। विराज ने वीरांगना की ओर देखकर कहा, क्या मतलब, सेफ हाउस सेफ होगा? ऑफ कोर्स सेफ होगा, उसके बारे में सिर्फ मैं। वीरांगना ने उसे टोकते हुए कहा, हाँ, रास्ते के बारे में बस तुम दोनों जानते थे। हम पर तब भी अटैक हुआ, तो क्या गारंटी है कि सेफ हाउस सेफ है? वो सब चुप हो गए। सृजन कहने लगा, हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, हमें सेफ हाउस ही जाना है। वीरांगना ने कहा, श्योर, गो अहेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वैसे भी फांसी होने ही वाली है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।